हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। फ्रेंड्स, जैसा कि एक स्टडी का जो टाइमिंग होता है, एक उम्र होती है पढ़ने की, तो उम्र के साथ साथ ऐसा लगता है कि अब पढ़ाई भी हमारी मंद पड़ चुकी है। तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि इंतज़ार करते करते आज से 4 से 5 साल हो गए, हमारी टीचर्स की वैकेंसी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है बिल्कुल नदारद हो चुकी हैं। तो निराशा तो बहुत होती है और बहुत कष्ट भी होता है कि आखिर पढ़ाई भी करें तो कहाँ तक करें। लगभग जो 4 साल से 5 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं और निराशा ही हाथ लगी है, तो वाकई में काफ़ी मायूसी होती है। लेकिन वही है फ्रेंड्स कि हम ऐसा तो नहीं है कि केवल गवर्नमेंट जॉब के ही भरोसे हैं, लेकिन ये है कि अपना तैयारी चल रही है। कहीं ना कहीं हम प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत काम करें, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर्स में हमारी हालत बिल्कुल गन्ने की रस की तरह हमें निचोड़ लिया जाता है, वो हालत काफ़ी कष्टकारी हो जाती है, असहनीय हो जाती है, मैं तो यही कहूँगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब तक हमारी एज लिमिट है, हमें प्रयास करते ही रहना चाहिए। और ये कहते हैं कि प्रयास और कर्म दोनों कभी साथ नहीं छोड़ते। यदि आपका प्रयास और कर्म लगातार रहेंगे तो आप निश्चित ही सफलता पाएंगे। 40+ हो चुके हैं, जिनकी एज कहते हैं कि ओवर एज होने वाले हैं, तो वो क्या करें? कुछ नहीं करना है आपको, बस एक शांत मन से, शांत स्वभाव से आप जो वर्क कर रहे हैं वो करते रहिए। और जब भी जैसे भी समय मिलता है, एक टाइम लिमिट बनाइए, थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखिए। भले ही आप 1 घंटे आधा घंटे दें, फिर वो आपका माध्यम चाहे खुद से सेल्फ स्टडी करना हो या आपका यूट्यूब चैनल, कोई अच्छा चैनल जो आपको लगे बेस्ट, जहाँ आपको समझ में आता हो वो देखना हो। कहने का मतलब ये है कि हर हालत में आपको पढ़ाई से जुड़े रहना है, चीज़ों को उतने अच्छे तरीके से समझना है कि आपका काम हो जाना चाहिए, यानी कि पेपर क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि 2-2 3-3 काम एक साथ नहीं हो पाए, खासकर जो गृहिणी हैं, महिलाएं, वो उनके लिए काफ़ी दिक्कत है। घर फिर स्कूल, काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, इतनी स्टैमिना नहीं बचता है कि आकर हम घर पर किताब उठा लें। तब हमें एक चीज़ ये सोचनी है कि किताब तो उठानी पड़ेगी, अभी उठा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उम्र तो बढ़ेगी, उम्र हमारे लिए नहीं रुकेगी। और ऐसा भी नहीं है कि पेपर नहीं होगा, भले ही पेपर में टाइम लग रहा है, लेकिन जिस दिन होगा वो फटाफट हो जाएगा, भले ही कुछ समय बाद हो, लेकिन जब डेट आएगी तो हमारे पास समय बहुत कम रह जाएगा। उसके लिए हमें अभी से प्रयास तो करना ही पड़ेगा। हम ये ना सोचें कि पेपर की डेट आए तब पढ़ें, ये बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो और ना ही ऐसा करें। कंटिन्यूटी बनाइए, भले ही आप 1 से 2 घंटे दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप 6 से 7 घंटे दें, क्योंकि आप वर्किंग हैं और गृहिणी हैं, तो आप बिल्कुल 7-8 घंटे कहाँ से दे पाएंगे। अगर इतना आप कर सकते हैं, इतना स्टैमिना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मतलब कि जिस तरह आप अपने अनुरूप सही महसूस करें कि हाँ, हम इस तरीके से अपने पढ़ाई को अंजाम दे सकते हैं, अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने का अंजाम दे सकते हैं, तो आप अपने तरीके से चीज़ों को करिए, बजाय इधर उधर की सुनने के कि ऐसे करिए वैसे करिए। मुझे लगता है इन सबसे कुछ नहीं होता है। लेकिन जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, वो तभी होगा। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी टाइम बाद यही कि कहीं ना कहीं मैं भी बहुत निराश हूँ, क्योंकि तैयारी करते करते 4 से 5 साल हो गई हैं। वही है, कहीं 2 नंबर से, कहीं 4 नंबर से, कहीं रह जा रहा है। तो वही है कि ऐसा क्या पढ़ें और ऐसा कितना पढ़ें जो हम क्वालिफाई हो जाएं, फाइनली हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो चीज़ें और तरीके समझ में आने लगे हैं कि अब किस तरह से पढ़ाई करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है हमें। जहाँ आपका टॉपिक जो आपको लगे कि मुझे इसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं तो यही कहूँगी अभी आपके पास टाइम, आप उस टॉपिक को पहले क्लियर कीजिए। मेरा टॉपिक है काव्य शास्त्र में मुझे दिक्कत होती है, मेरा काव्य शास्त्र बिल्कुल भी क्लियर नहीं था अच्छे से, लेकिन अब मैंने कोशिश की है, तो मेरा फोकस काव्य शास्त्र पर और संस्कृत पर है, क्योंकि ये हमारे पार्ट हिंदी के आते ही हैं। एक तो आपका काव्य शास्त्र, दूसरा रहता है आपका संस्कृत, तीसरा रहता है आपका हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में फोकस करिए। साहित्य आपका कहीं ना कहीं हो जाता है, क्योंकि एक बार पढ़ के वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन व्याकरण, काव्य शास्त्र और संस्कृत, इसमें हमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यही कहूँगी आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, उसी पर काम करना शुरू कीजिए। एग्ज़ाम की टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम तो होगा ही, अभी नहीं 2 महीने बाद से ही, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद से वो हो जाएगा। लेकिन तैयारी इतनी रखिए आप अपनी कि जब भी एग्ज़ाम हो, पहला नंबर आपका क्वालिफाई में आपका ही हो, इतना विश्वास रखिए और उस हिसाब से तैयारी कीजिए, ताकि ये जो पेपर हो उसमें हमें 100% सफलता मिलनी ही चाहिए। तो इतनी तैयारी तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो मैं प्रयासरत हूँ, जैसा कि देखा आपने, अभी मैं स्कूल से आके थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर निकालती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे पता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही। अब पूरा प्रयास है, बाकी तो ईश्वर की इच्छा है ही, तो पूरा प्रयास करें। तो दोस्तों, यही कहूँगी कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको सूट करे आप वैसे अपनी कंटिन्यूटी को ज़रूर बनाए रखिए। एग्ज़ाम की चिंता मत करिए, वो हो जाएगा। बस तैयारी इतनी रखिए कि सफलता आपके कदमों में हो। धन्यवाद।